हेलो दोस्तों, एमएन स्टडी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोगों को बहुत ही सीख देगा और मनुष्य के शरीर के बारे में इसके अध्ययन किया गया है। तो आप लोग पहले वीडियो को लास्ट तक देखेगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और वो नोटिफिकेशन आने के लिए अपना मोबाइल में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है मेरे दोस्त? तो 65%। तो इस देखना है कि 65% किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 बोल रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? हाँ बताओ, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है मेरे दोस्त? तो 206 होती है। कितनी होती है? मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है? 206। अगर पूछ जाए कि बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो वहाँ पर 299 होती है। कहेंगे कि ये क्यों है? तो क्योंकि जब बच्चा किशोरावस्था में रहता है तो उसका हड्डी छोटी छोटी रहता है और जिस तरह से उसका शरीर वृद्धि होता है तो हड्डी आपस में जुड़ते जाता है। जुड़ते जुड़ते आनकर 206 पर रुक जाती है। इसीलिए वैज्ञानिक द्वारा लगाया गया है पता कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206 होती है और बच्चे के शरीर में 299 हड्डियाँ होती है। या लगभग 300 दे सकता है, लेकिन 299 ही देगा बच्चे के शरीर में। और मनुष्य के शरीर में कितनी हो सकती है? 206 हड्डियाँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 बोल रहा है कि जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के पिता मेरे दोस्तों किसको कहा जाता है? एकदम मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपको मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद करना ही पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में देते हैं तो अब अच्छा ही होगा। तो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो खास करके बायोलॉजी से लिए है। ठीक है, तो देखिए, जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, क्या फादर ऑफ बायोलॉजी है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी के है अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आगे, जीवाणु के कारण से कौन सा रोग होता है? तो मेरे दोस्त, जीवाणु के कारण से कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है। सब याद करने का क्वेश्चन एकदम मस्त है, तब याद कर लीजिएगा तो एकदम बिहार बोर्ड में लड़ेगा ही लड़ेगा। दूध खट्टा किस कारण से होता है? तो दूध खट्टा किस कारण से होता है? तो बैक्टीरिया के कारण से होता है, याद कर लेना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बैक्टीरिया के कारण से क्या होता है? दूध खट्टा होता है। ठीक है, अब बोलेंगे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। अब बोलेगा कि दूध से दही जमना कौन सी अभिक्रिया है, परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक में ही आता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबरिंग गड़बड़ा गया है। ठीक है, बीज की विकसित होती है, तो बीज किससे विकसित होती है? तो बीजांड से होती है। किससे होती है? बीजांड से। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर, आरबीसी का जीवन काल होता है मेरे दोस्त। और एक क्वेश्चन को गलती की है लाइफ में तो समझ जाओ कि अपने माता पिता से तुम धोखा खा रहे हो, यानी पढ़ तो नहीं रहे हो, ध्यान कहीं और है। पढ़ाई 12th क्लास में पढ़ाई कहूँ और पढ़ाई कर रहा है, यहाँ दिमाग रख रहा है कहूँ और। तो इस क्वेश्चन को भी गलती होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से गलती हो रहा है, अगर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, समझ सकते कहाँ कितना मूर्खता की बात है। ठीक है, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है मेरे दोस्त। कितना होता है? 120 दिन होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि सबसे अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। सबसे अधिक, कुछ सोचो और इसका आंसर दो। ठीक है, आंसर ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलो। इसका आंसर राइट होगा कौन? ए हो जाएगा, जल।
अच्छा बताओ, इस मानते कि जैसे जल हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हम लोग के पास खून की कमी होने लगती है, हम लोग का शरीर काम करना बंद करने लगता है धीरे धीरे, और जो कोशिका होता है वो भी सिकुड़ने लगता है। तो अधिक मात्रा में उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए, जल चाहिए, H2O चाहिए। पूछेगा बताओ जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। शुद्ध जल के पूछे, सॉरी हाँ, शुद्ध जल का पूछे pH मान तो कितना होता है मेरे दोस्त? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। ये सब क्वेश्चन एक ही है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ एनालिसिएशन मतलब इसके साथ डिस्कस बहुत सारी क्वेश्चनों को कराई जा रही है। इसका मतलब लक्ष्य है कि क्वेश्चन एक है, लेकिन उसको उस क्वेश्चन से 2-3 वो क्वेश्चन बना रहे हैं, ताकि देखो हम ऐसा कर रहे हैं कि हमको अभी न्यू है, बनाना नहीं आ रहा है थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन, तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक चलेगा ऐसा ही थोड़ा मोड़ा, फिर तो बनाने आ जाएगा। तो आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव 60 ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पर कराएंगे। और आप लोगों को बिहार बोर्ड में बायोलॉजी में कम से कम तो 70 नंबर का रहता ना मेरे दोस्त, 70 में से कम तक 60 का टारगेट रखना है। इतना टिक कर आना है, बायोलॉजी हम कराएंगे क्लास। ठीक है, अगर इस चैनल से पढ़े हो तब 12th क्लास के लिए न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाई बोल रहा है कि मानव शरीर में सोडियम पाया जाता है। तो मानव शरीर में सोडियम कितना प्रतिशत पाया जाता है? आप लोग कुछ पढ़े होंगे तो याद होगा, तो वरना नहीं भी याद हो सकता है। बताओ कितना होता है? 0.0, यहाँ 3 होना चाहिए तो 5 दे दिया है, यहाँ शायद 0.03 होगा। ठीक है, 3 हो गया, 5 देख लेना। ठीक है, हम मेरा कॉन्फ्यूज जाएगा है। अच्छा बताओ, पूछा कि मानव शरीर में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? यूरिया की मात्रा मानव शरीर में यूरिया की मात्रा कितना होता है? 2% होता है। कितना होता है? 2% होता है। और पूछा कि बताओ मानव शरीर में नाइट्रोजन तत्व कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 3% पाया जाता है। ये सब याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे व्यस्क अंग है। तो सबसे व्यस्क अंग क्या है? आप लोग बोलोगे कि दिल है, कि आँख है, सभी हो सकता है, कि त्वचा हो सकता है। ये ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा बात नहीं है। इसमें कोई भी नहीं होगा। इसको राइट आंसर होगा मेरे दोस्त त्वचा। आप कहें कि ई का है भैया, तो ई काहे हो सकता है कि त्वचा हमारे धूल कण को रोकता है, यही व्यस्क है। इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप कहोगे दिल काहे नहीं हो सकता है? दिल तो अंदर रहता है, उसको थोड़ी सी भी मारेंगे, चोट पहुंचाएंगे तो मर जाएंगे हम। आँख काहे नहीं होगा? आँख में थोड़ी सी धूल जाता है तो बंद हो जाता है, आँख खराब हो जाता है। तो ये सब नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो बी होगा त्वचा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसा ही वीडियो मज़ेदार देखने के लिए नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि मेरा भी चैनल को सब्सक्राइब हो जाए और आप जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। अगर ग्रुप में जुड़ना है तो 9955241605 पर कॉल करें और हाई लिखकर विदा करें। ठीक है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और PDF फ्री में मिलेगा, फ्री PDF मिलेगा। ठीक है, फ्री PDF मिलेगा, फ्री PDF मिलेगा मेरे दोस्त, फ्री में मिलेगा PDF। ठीक है, फ्री में और हाई ग्रुप में जोड़ देंगे। और जाइए व्हाट्सएप चैनल पर भी आप मारिए MN स्टडी कोचिंग सेंटर चंदा, कवर जाएगा MN स्टडी। देखिए मेरा न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, जब निमन ज़बरदस्त तैयारी होगा। ठीक है, चैनल का नाम है MN स्टडी। क्या है? स्टडी कोचिंग। ये आप लोग यूट्यूब पर मारिए और सर्च कीजिए, आप बताइए कि नहीं यहाँ पे तैयारी हो रहा है 12th क्लास का ज़बरदस्त बायोलॉजी का, बायोलॉजी का। और मस्त ट्रिक के साथ हम लोग इस चैनल पर मिलते हैं।